ये जो शिमला में जो विवाद संजौली का हमारे ध्यान में आया है और पूरे देश ने उसको देखा है, उसमें एक बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इस मुद्दे के साथ अब जन भावनाएं जुड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश हमेशा शांति प्रिय प्रदेश रहा है और शांति प्रिय प्रदेश होने के साथ साथ इस प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। लेकिन ये हालात हिमाचल प्रदेश में बने, ये सचमुच में एक चिंता का विषय है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से सारे इस मामले को टैकल करने की कोशिश की है उसमें सरकार पूरी तरह से विफल है। और ऊपर से जो ओवैसी ये की जो पार्टी है, उस पार्टी के एक नेता दिल्ली से आकर के उस मस्जिद में, जबकि मस्जिद सील्ड है, उसमें प्रवेश करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। वीडियोग्राफी करने के बाद वहां सामने एक मकान को इस प्रकार से इंगित करते हैं कि ये मकान तो इस मकान से, इस मस्जिद के भवन से भी ऊंचा है और इसको भी गिराना चाहिए। अब उनको क्या मालूम है कि मस्जिद जो है बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से बनी है, वो अवैध निर्माण है और जिस भवन का वो जिक्र कर रहे हैं उसकी बाकायदा परमिशंस जो है नॉर्म के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक जो है लेने के बाद वो भवन बने। ऐसी टिप्पणी करने का अभिप्राय सीधा सीधा है कि वो हमारे हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मुझे जानकारी मिली है कि एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मात्र एफआईआर दर्ज करने से नहीं, और ऐसे में जब इस शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने के लिए उन्होंने काम किया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात, अवैध निर्माण एक इंडिविजुअल का अगर होता है वो अलग परिस्थिति बनती है, वो इंडिविजुअल के खिलाफ केस बनता है। लेकिन अवैध निर्माण जिसमें जन भावनाएं जुड़ जाती है, उस मामले को अलग तरह से देखने की आवश्यकता है, अलग तरह से हैंडल करने की आवश्यकता है। ये मेरा बड़ा साफ कहना है। और इसी बात को लेकर जहां कांग्रेस दाएं बाएं से निकलने की कोशिश कर रही है, उनके मंत्री कई तरह से कभी समर्थन में कभी विरोध में बयान दे रहे हैं, अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही। हमारा मानना है कि जन भावनाओं से जुड़ा वो विषय, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए।